हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का मैं आपको एक ऐसा सेशन देना चाहता हूं जिसको करने के बाद आपका मन पूरी तरह से हर्षित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए कि साधारण ब्याज ये होता है। आज हमें ये पता चला। आज मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ साधारण ब्याज की। आप सभी एक बार क्लास को पूरी अच्छी तरह से शेयर कर देंगे ताकि सब बच्चे जुड़ सकें, जो भी सीखना चाहते हैं चीज़ों को, बेसिक तरीके से लेकर एडवांस तरीके तक। मतलब पूरा आराम से चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पर रटकर नहीं चलेंगे कि ये फॉर्मूला वहाँ लगा देना आंसर आ जाएगा, इसको ऐसे कर देना आंसर आ जाएगा। ऐसे क्यों आ जाएगा आंसर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो फॉर्मूले बेस्ड को छोड़कर चीज़ों को, उसको पूरा डीपली एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। और मैं करवाऊंगा भी आपको कि डीपली एनालिसिस उसका क्या होता है। फिर आप चीज़ों को समझकर चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप सभी चीज़ों को समझना, मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, और बहुत अच्छे से सब चीज़ों को देखना। देखिए बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही, इसमें रुक रही है क्लास, ठीक है। चलिए अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। चलिए सबसे पहली बात यहां पर हो क्या रही है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। किसकी? साधारण ब्याज की। आप इसको समझना कि इसमें कैसे कैसे होगा, ध्यान से आप देखना। देखो, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो यहां पर हम बेसिकली 3 टर्मों का यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। क्या क्या, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से आप देखना। हम सबसे पहले टर्म यूज करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहा जाता है मूलधन। मतलब जो मूल है, जो हमारा प्रॉपर धन है, वो मूलधन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है। फिर हमारे पास होता है रेट। रेट को हम रेट को हिंदी में कहा जाता है दर। रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दर। और ये हम कैसे लिखते हैं? R% पर एनम, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। R% प्रति वर्ष, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल, ये तो बेसिक चीजें हैं। फिर हम यहां पर एक टर्म और यूज करते हैं टाइम, जिसको हिंदी में कहा जाता है समय। और भाई साहब ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। सबसे पहले मुझे इन बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए कि ये बेसिक टर्म्स क्या क्या कहती हैं और क्या कहना चाहती हैं। मुझे इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि ये क्या क्या और किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो प्रिंसिपल जो है, वो मूलधन जो है, वो मेरा रिप्रेजेंट करता है कि मैंने कितना पैसा किसको उधार दिया, वो चीज को। प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि मैंने कितना पैसा किसको उधार दिया। और भाई साहब यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पी से। अब रेट की बारी है। रेट क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट रिप्रेजेंट करता है R% पर एनम। का मतलब क्या है? इसका मतलब है R/100 पर एनम। मतलब एक साल में 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज मिलेगा। बात को फिर से ध्यान से सुनो, दर का बहुत गहरा महत्व है। दर का मतलब क्या है कि 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने समय में? 1 साल में, ठीक है। कितने समय में? 1 साल में। पर एनम लिखा हुआ है, ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पर ये बहुत डिपेंड करता है कि लिखा क्या हुआ है। पर एनम लिखा हुआ है, हाफ ईयरली लिखा हुआ है, जो भी लिखा होगा। यहां पर एनम लिखा है तो प्रति वर्ष, मतलब समय की बात कर रहा है। और टाइम का मतलब यहां पर क्या है? समय, कि कितने सालों की बात हो रही है, ये कहना चाहता है। समझे? अब तक बात बिल्कुल समझ आई। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है।
साधारण ब्याज क्या होता है? आपने एक चीज को रट रखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही आपने लर्न कर रखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। क्या आप बता सकते हैं कि ये आया कहां से है? मैं बता सकता हूं कि ये कहां से आया है। ये कुछ रटने की बात थी नहीं इस पे। इसको अगर आप समझते तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते थे। कैसे? मैं बताता हूं। ये कहना चाहता है कि रेट क्या है? R% है, R अपॉन 100 है कि 100 रुपए पर R रुपए ब्याज मिलता है। अगर रेट को आप किसी और टर्म में लेकर चलो, जैसे 10% है तो 10 बटा में 100 कि 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज। इस तरह से 100 रुपए पर R रुपए का ब्याज, पर हमने रुपया दिया कितना है? P, या फिर कुछ भी अमाउंट X, A, B कुछ भी मान लेते हैं, P रुपये दिया है तो P पर कितना ब्याज होगा? R अपॉन 100 इंटू P होगा। यही होगा। पर मुझे पता है कि मैंने, ये तो कब है, 1 साल की बात कर रहा है ये, पर मैंने तो 2 साल 3 साल 4 साल कितने भी समय के लिए दे सकता हूं मैं पैसा। तो इसलिए मैं यहां पर क्या गुना कर देता हूं? टाइम को भी गुना कर देता हूं। बस ये बात बनती है। इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये ध्यान रखेंगे। एक बार इसको फिर से समझा रहा हूं। रेट क्या था? R% पर एनम था कि 100 रुपए पर R रुपए दिए गए 1 साल के लिए, तो 100 रुपए पर R रुपए का हमें ब्याज मिला 1 साल के लिए। पर मैंने रुपए R नहीं, मैंने 100 रुपए नहीं दिए, मैंने P रुपए दिए, तो P पर कितना ब्याज मिला? P गुना में R बटा में 100 इतना ब्याज मिला। पर मैंने 1 साल का ब्याज है ये तो, पर मैंने 1 साल के लिए नहीं दिए। हो सकता है कि मैंने 2 साल के लिए दिया हो पैसा, 3 साल के लिए दिया हो, 4 साल के लिए दिया हो। इसलिए मैं इसको किससे गुना कर रहा हूं? टाइम से गुना कर रहा हूं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या आ गया? ये हमारे पास क्या आ गया भाई साहब? ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है। अब आगे इसमें और थोड़ा सा चीजों को और ध्यान से सीखते हैं कैसे होगा। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और इसमें समझना है, चीजों को और समझना। देखना, सबसे पहली बात इसमें, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं चीजों को देखना चाहता हूं कि आप कितना समझे हैं। ठीक है। अगर आप एक एक टर्म को समझे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने एक एक चीज को समझा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसका क्या आंसर है, ध्यान से आप देखना। फिर हम इसमें और नई चीजों को सीखेंगे, ध्यान से आप समझेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखना। देखिए, ये कह रहा है 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए कि साधारण ब्याज क्या होगा। ये आपसे पूछा गया। आपको ये कह रहा है कि 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए। ध्यान से समझो, एक एक लाइन को पढ़ो। यहां पर यह कहना क्या चाहता है, एक एक लाइन हमारे बिल्कुल मतलब दिमाग में उतर जानी चाहिए। यह कहना चाहता है कि एक महीने का रेट क्या दे रखा है। पहले रेट देखो, रेट दे रखा है कि 10 पैसे मिलते हैं कितने पर? 1 रुपए पर। कितने समय में? 1 महीने में। 1 महीने में, ऐसे कहना चाहता है। ठीक है। बस इतनी सी बात थी तो बात बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी। अब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि 1 रुपए पर जो ब्याज मिलता है वो क्या है? 10 पैसे है। 1 रुपए पर 10 पैसे मिले। ठीक है। तो हमने ये कितने महीने में मिले? 1 महीने में मिले। पर हमने पैसे कितने जमा किए हैं? 50 रुपए। तो भैया 50 रुपए पर कितने का ब्याज मिलेगा? क्या बता सकते हैं? 50 रुपए पर आप बिल्कुल बता सकते हैं। 50 रुपए पर कितने का ब्याज मिलेगा? 500 पैसे का। ठीक है। पैसे को हम किस में चेंज करेंगे? रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर देंगे और इनटू क्या हो जाएगा? इनटू यहां पर रहेगा। ये तो 1 महीने का ब्याज आया, हमें 6 महीने का बताना है तो इनटू 6 हो जाएगा। डबल जीरो से ये जीरो कट गया, 5 6 के 30, 30 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। कैसा? जो आप यूज करते हैं कि 50 रुपए
10 पैसे पर 10 लिख दिया, यहां पर 10 बटा में 100 और 6 महीने के लिए, तब भी आपका आंसर क्या आता? 5 6 के 30, 30 ही आता। तब भी हमारा आंसर क्या आता? 30 ही आता। 30 इज द राइट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछता है और ये सब चीजें आपकी समझ आनी चाहिए, डीपली समझ आनी चाहिए अच्छे से। जितना ज्यादा हम डीप समझेंगे चीजों को, उतना ज्यादा हम उसको आसानी से कर पाएंगे। फिर से देखो, और इसमें और क्या हम समझ सकते हैं, और ध्यान से देखना, और हम और क्या नई चीज को लेकर आ सकते हैं, ध्यान से देखना आप। देखिए, अगर मैं यहां पर रखता हूं कि प्रिंसिपल को अगर मैं 100% मानता हूं, ठीक है, कोई भी अमाउंट दे रखा हूं मुझे, 1000 रुपए, 2000 रुपए, मैं उसको हमेशा 100% के बराबर मानता हूं, 100% के बराबर, ठीक है। और रेट मेरा क्या है? आर है, रेट आर है। टी क्या है? टाइम क्या है? टी है। टाइम क्या है? टी है। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? क्या बता सकते हैं? बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? RT% आ जाएगा। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इसका हम इतना यूज करने वाले हैं कि पूरे सिंपल इंटरेस्ट को हम परसेंटेज में ही बदल देंगे, पूरे सिंपल इंटरेस्ट को, बहुत अच्छे से। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो पता है क्या होता है? वो रेट इंटू टाइम का परसेंटेज होता है। रेट इंटू टाइम का क्या होता है? परसेंटेज होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल को हम 100% लेते हैं और रेट को आर लेते हैं, टाइम को टी लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट गुना में टाइम का परसेंटेज होता है। ये बात अगर आप ध्यान रखोगे भाई साहब, तो पूरे सिंपल इंटरेस्ट को हम बहुत ही सिंपल कर देंगे, इतना सिंपल कर देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ध्यान से देखना आप। अब इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप मेरी बात को समझना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या कह रहा है? ये कहना चाहता है, ध्यान से आप देखना, कि राम टुक ए लोन फ्रॉम महेश एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 पैसे फॉर 1 रुपी। मतलब इसका बात क्या हुआ कि 8 पैसे ब्याज लेता है, कितने पर? 1 रुपए पर, मतलब 100 पैसे पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 8% हो गया। ये बात क्लियर? अब देखना आगे क्या कह रहा है। 3 वर्ष के बाद टाइम क्या हो गया? 3% हो गया, ठीक है। उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिए। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था? ये आपसे पूछा गया कि राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ये हमसे पूछा गया। इसमें एक बात को और देखेंगे, जब कभी भी यहां पर आपसे ये अमाउंट की बात करेगा, अमाउंट मतलब ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। मान लेते हैं आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, उसने आपको 100 रुपए तो वो मोड़ेगा ही मोड़ेगा। फिर आप कहोगे भैया ब्याज भी दो, भैया जो हमने जो आपको इतना पैसा दिया उसका इंटरेस्ट तो दो, इंटरेस्ट जिसके कारण हम रुके रहे। तो उसने कहा भैया 100 रुपए तुमने हमें उधार दिए थे, 10 रुपए तुम्हारे ब्याज के बन रहे हैं, तो 110 रुपए ले लो। ये क्या है? ये अमाउंट है। मतलब प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? 100% है, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट क्या है? RT% है। तो इस तरह से अमाउंट क्या बन जाएगा? 100% प्लस में RT%। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको यहां पर इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं आपको, बहुत अच्छे तरीके से आप देखना। यहां पर मुझे पता चल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 8 या 24% हो जाएगा। टाइम के बाद परसेंटेज नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 8 या 24% हो जाएगा। तो मुझे बात बताइए, अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस में 24, 100% प्लस में 24, 124% हो जाएगा अमाउंट। होगा कि नहीं होगा? अगर अमाउंट 124% है तो हमें यहां पर क्या कह रहा है? 1178 रुपए वापिस किए। हमें 100% का मान बताना है, मतलब मूलधन का मान बताना है। 1178 बटा में 124 गुना में 100, ये हो जाएगा। अब आप इसको काटेंगे, कितने पर कट रहा है? 4 पर काट लेते हैं, ठीक है, 4 पर कट जाएगा। या फिर हम इसको, चलिए इसको काट लेते हैं 4 पर। 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और देखो और कितने पर कट जाएगा? ये हम अगर इसको देखें तो ये 3 पर कट रहा है ना, क्योंकि 4 पर तो जाएगा नहीं, आगे 3 पर जाएगा। 3 तिया 9, और 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब
93 हो जाएगा। अगर आप इसके 93 में से माइनस करेंगे तो ये 8 से कट जाएगा, मतलब 38 हो जाएगा। डिजिटल सम लगा लेते हैं। 8 और 3 11, 2 5 और 2 7, 4 आना चाहिए डिजिटल सम। चेक करते हैं 4 डिजिटल सम किसका आ रहा है। इसका तो नहीं आ रहा, इसका 6 है, उसका 9 है, इसका भी चेक कर लेते हैं। ये तो वैसे ही डेसिमल में है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? नहीं, 8 और 3 11, 8 और 3 11 का 2 5 और अच्छा 5 आ रहा है डिजिटल सम, तो भाई साहब क्या होगा? 950 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। इस तरह से ये गेम चलेगा पूरे। हम इसको परसेंटेज में बदल कर खेलेंगे, बहुत ही मजा आएगा इसको खेलने में। एक बार फिर से बता रहा हूं, रेट को कैसे निकाला? 8 पैसे दे रहा है 1 रुपए पर, तो 100 पैसे पर 8 पैसे दे रहा है ब्याज के, तो 8% हो गया। और टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 8 या 24% हो गया। अमाउंट क्या हो गया? 100% प्लस में 24, 124 1178 के बराबर, और बात बन जाएगी। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? अब देखो आगे देखते हैं और क्या होगा, और मेरी बातों को समझना ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते हैं जल्दी से बताएंगे। ये भाई साहब आशिकी की ये आशिक हैं कोई, ये सबको भोजन पर आमंत्रित कर रहे हैं। भाई साहब इनको कोई बड़ा सा थैंक यू कर दो, ठीक है, इनको कर दो सेट। अब इसको देखें इसमें कैसे कह रहा है। कितनी राशि पर x% दर से x वर्षों में सरल ब्याज x रुपए होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, जल्दी से आप इसको बताएंगे, ठीक है। इसको सेट कर दीजिए, इसमें जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। जल्दी जल्दी आप बताएंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएंगे। आपको पता है कि ब्याज कितना मिल रहा है? x रुपए का मिल रहा है, x सालों में मिल रहा है। रेट क्या है? x% है। प्रिंसिपल आपको बताना है। x से x कट जाएगा तो 100/x इज इक्वल टू p हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 100/x। तो ऑप्शन 20 का क्या रहेगा? परम सत्य आंसर रहेगा ऑप्शन। भाई साहब डी क्यों कर रहे हैं आप? जिनका भी आंसर आ रहा है डी ना मानेगा, जिनका भी आंसर आ रहा है डी ना मानेगा, हैं करता रहेगा ऐसी ऐसी गलतियां। भाई बिल्कुल आंखों ही आंखों में होने वाले क्वेश्चन का जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल भी ना मानने की उसमें है ना। ये सोच लिया कि मैं नहीं मानूंगा। हमें क्या कह रहा था कि कितनी राशि पर x% की दर से x वर्षों में सरल ब्याज x रुपए होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? x रुपए है। कितने पर? x प्रिंसिपल पर, p पर। x क्या है? दर है। x क्या है? समय है। P इंटू आर इंटू टी, एक्स से x कट गया तो P का मान क्या आया? 100/x आया। 100/x इज द राइट आंसर। भाई साहब बनी के बात नहीं बनी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में गलतियां ना करें। ये क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो भाई साहब बहुत खतरा है, फिर बहुत गहरा खतरा हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, जल्दी से बताएंगे इसमें कैसे कह रहा है, समझेंगे आप चीजों को। चलिए बताएंगे, फिर आज अपने बारे में भी बताएंगे। आप पहले इस सेशन को बढ़िया से देखो, समझो सब चीजों को। 5400 रुपए की राशि 8% की दर पे साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि, जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे सब बढ़िया से। आरपीएफ एसआई 2019 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। इसमें कैसे कह रहा है जल्दी से बताएंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मैं कंफ्यूज हूं अमाउंट और प्रिंसिपल में। अरे यार मेरी बात सुनो यार, आपके पापा ने आपको कहा कि बेटा ये लो 100 रुपए रख लो तुम, ठीक है, पर मैं तुम पर ब्याज लगा रहा हूं। जो आपके पापा ने आपको पैसा दिया खर्च करने के लिए, वो क्या है? वो प्रिंसिपल है। जब आप उनको रिटर्न करेंगे, ठीक है, विद इंटरेस्ट, कि भाई ब्याज के सहित, भाई पापा ये लो 150 रुपए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? जो भी इंटरेस्ट रेट लग के आप जितना भी अमाउंट वापिस कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? पैसा वापिस कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज के टाइम पर, कि आपको भाई 10,000 रुपए चाहिए, आपने कहा ये ले। आपने कहा पापा कोचिंग लेनी है 2,000 रुपए चाहिए, बेटा ये ले। पर वो कल आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि जब आप बड़े हो जाएं, आपकी जॉब लग जाए, तब आप पैसे को कमाकर उनको
रिटर्न तो नहीं करें, चलो उनका पालन पोषण कर लें, वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। बहुत शानदार, जिनका भी आंसर आ रहा है 3780, बहुत शानदार खेल रहा है भाई साहब, चालाक हो गए हो बिल्कुल, क्वेश्चन को कतई तरीके से पढ़ने लग गए हैं आप। देखो बहुत ध्यान से आप समझना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। रेट क्या है, 8% है, और टाइम क्या है, 5 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 40% होगा। मुझे एक बात बताओ, अमाउंट क्या हो जाएगा, 140% हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, 140% हो जाएगा। इसमें से ये कह रहा है कि ये आधी राशि को तो शेयर मार्केट में लगा देता है, आधी राशि, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और बची हुई राशि को ये बाजार में निवेश कर दी गई। तो हमसे पूछा गया कि बाजार में निवेश कर दी गई बची हुई राशि बताएं कितनी है। मतलब इसका 140% का आधा तो इसने लगा दिया शेयर मार्केट में, बचा कितना, 70% बचा, और हमें 70% का मान बताना था। और द अमाउंट ऑफ ₹5400 इज गिवन, है ना। जो पैसा हम किसी को देंगे वो पैसा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है। अमाउंट का मतलब यहां पर वो अमाउंट नहीं है, यहां पर अमाउंट का मतलब मिश्रधन नहीं है, ये पैसे की बात कर रहा है यहां पर। 100% किसके बराबर, 5400 के बराबर, तो 70% का मान निकालो कि 70% किसके बराबर होगा भाई साहब, 70% का आपको मान बताना होगा। ये कटेंगे आपस में 0, 7 चौका 28, 2 कैरी, 7 7 5 35 और 2 37, 3780। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, क्या आप इन सब की भावनाओं को बिल्कुल समझ सकते हैं। मतलब आपको सिंपल ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रेट इनटू टाइम परसेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो चाहे कुछ भी कहता रहे, आपको उसकी बातों से भ्रमित नहीं होना। इसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा है मुझे लग रहा है। देखो कैसे कह रहा है, एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपए उधार लेता है, बोलता है कि भाई 3600 रुपए अपन उधार ले रहे हैं। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपए एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुकाता है। बकरी का मूल्य है, बकरी का मूल्य हमसे पूछा गया कि बकरी का मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था, ठीक है। इसको देखेंगे आप, यहां पर क्या कहना चाहता है कि एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपए उधार लेता है। उसको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, 15%। 4 वर्ष खत्म होते हैं, टाइम कितना हुआ, 4 साल हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 15 चौके 60, 60% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो आगे क्या कह रहा है भाई साहब, ये 4000 रुपए तो दे देता है, पर भाई साहब साथ में क्या कर देता है, एक बकरी भी दे देता है अपनी बेचारा, क्योंकि पैसा होता नहीं है तो हमसे बकरी का मूल्य पूछा गया। मुझे पता है कि इसका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 160% बन रहा है। कैसे, क्योंकि प्रिंसिपल को मैं क्या मान रहा हूं, 100% मान रहा हूं, ठीक है। तो भाई साहब हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा। मुझे 3600 का 160% निकालना है, मुझे 3600 का क्या करना है, 160% निकालना है। तो मैं 3600 का 160% निकालूंगा। आप इसको सीधा गुना कर सकते हैं, 16 चीके 96, 3 कैरी, 16 तिया 48 और 3 51, 5160 रुपए टोटल हो गया। अब आपने कितने रुपए ब्याज के लिए थे, 3600 रुपए लिए थे, और आज आप दे कितने रहे हैं, ठीक है सॉरी, आज आप पे कितने कर रहे हैं, 4000 रुपए तो कैश दे रहे हैं भाई साहब, जबकि आपको देने थे 5160 रुपए, और साथ में आप क्या दे रहे हैं, एक बकरी दे रहे हैं सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, बकरी की कीमत क्या है, 1160 रुपए है, ठीक है। ये भाई साहब कहाँ गलती कर दी हमने, ठीक है। 16 चीके 96, 9 कैरी होगा, 16 तिया 48 और 9 सॉरी 57 होगा, 57। तो भाई साहब 1760 हो जाएगा, ये 1760 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा रहा हूं, आपने इसको गुना कैसे करना था, 16 चीके 96, 9 कैरी, 16 तिया 48, 48 और 9 क्या होगा, 57 होगा, 57 होगा, 5760 होगा। तो भाई साहब 1760 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 1760 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछता है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आपको करने होते हैं। बस अगर आपको ये पता चल जाए कि कैसे कर रहा हूं मैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है, कैसे हम इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं, तब इन क्वेश्चन इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है, इनको ध्यान से देखना।
यार मुझे तो ये समझ नहीं आती, आप ये कैसे करते रहते हो? ओ भैया नितिन ब्रो, ये ब्रो, ओ भाई कैसा है? अरे पढ़ने का मन नहीं करता है, हैं? चलिए, बफरिंग हो रही है मुझे लग रहा है, देखो भाई। ये रचना गुप्ता जी और 2-3 बंदे क्यों कह रहे हैं? सही चल रहा है ना? देख ले बाबा। आवाज आ रही है? बिल्कुल सेट। चलिए ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा था ए सम ऑफ ₹2000, ठीक है, और इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8.5%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 8.5% दे रखा है। 2000 रुपए की राशि को निवेश कर रहा है, कितने पर? 8.5 पर। 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2। और भैया टाइम क्या दे रखा है? 6 साल दे रखा है, तो गुना 6/100, यही होगा। 0 से 0 काट दिया। और ये कितने पर कटा? 10 पर कटा। यहां तक सबको बात क्लियर? 17 छी के 102, और भाई साहब 0 एक और लग जाएगी। 1020 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 1020 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 1020 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आपको किसी भी तरह का फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रेट और टाइम को गुना कर दो, उसका परसेंटेज निकाल दो, बस। आपको और कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कंसेप्ट पर काम कर गए तो बात बन जाएगी। अगर आपने कुछ भी और दिमाग लगाना स्टार्ट किया तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आपसे क्या पूछता है, ये मंथली का हिसाब करने लगता है, पर ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी बहुत तगड़ा लॉजिक दे देता है। कई बार तो वो दिनों पर उतर आता है। अगर वो दिनों पर आ जाएगा तब तो दिक्कत कर देगा। अगर दिनों पर आ जाएगा तब तो आपको महीने काउंट करने पड़ेंगे। ऐसे करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में कितने दिन? 31। जो भाई साहब ये ऊपर वाला होता है इसमें 31 दिन होते हैं, नीचे वाले में 30। ये हिसाब करते हैं ना। अक्सर मैंने तो ऐसे बहुत बार काउंट किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्योंकि जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं भाई साहब, पता नहीं चलता था। अब इसको देखेंगे आप। ये कह रहा है ए अपने दोस्त बी से 2000 रुपए 31 दिसंबर 2011 को इस शर्त पर उधार लेता है कि वह 1 साल बाद साधारण ब्याज के साथ 8% प्रतिवर्ष के हिसाब से लौटाएगा। 1 साल के लिए ले रहा है। बोला अपनी यारी दोस्ती है यार, मुझे पैसा चाहिए। बोला भैया ब्याज लगेगा। बोला ब्याज दे देंगे भैया, 8% ब्याज लगेगा। अब देखना, ए 1 जुलाई 2012 को धन वापिस करने की स्थिति में आ जाता है। ए क्या कर सकता है? जो पैसा लिया उसको वापिस कर सकता है 1 जुलाई 2012 को, मतलब कर देता है वापिस। तो उसे बी को कितनी राशि वापिस करनी है, ये आपसे पूछा गया, राशि पूछी गई है। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिन गिनने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको दिन गिनने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते तो बात बन जाती। कैसे? सबसे पहली बात तो इसमें यह कि आपको जिस दिन आपने पैसा लिया, जिस दिन आपने पैसा वापिस कर दिया, उस दिन को हम काउंट नहीं करते। मतलब जो 1 जुलाई को इसने पैसा दे ही दिया, उस दिन को हम कभी काउंट करेंगे ही नहीं। उसका हमें कोई मतलब है नहीं। हमें सिर्फ 31 दिसंबर से लेकर हमें समय को काउंट करना था। हमें पता था फिर कौन कौन से महीने आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने आए। बस हमने इसके पैसे को 6 महीने तक रखा। 31 दिसंबर को पैसा लिया और भाई साहब 1 जुलाई को पैसा वापिस कर दिया। 6 महीने तक पैसा रखा। तो मुझे एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट बता सकता हूं? रेट इंटू टाइम। रेट क्या है? 8% है, और टाइम क्या है भाई साहब? 6/12 है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 4% हो गया। हमने कितना पैसा लिया था? 2000 रुपए लिया, जिस पर हमें 4% ब्याज का देना होगा, और हमें कुल मिलाकर 104% पे करना होगा। करना होगा कि नहीं करना होगा? 0।
ठीक है, 4 दूनी 8, 0 2, 2080 रुपये हमें वापिस करने होंगे। 2080 ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, ये आपको पागल बनाना चाह रहा था, ये आपको चाहता था कि आप दिन गिनने लग जाओ। आप जब दिन गिनेंगे तो आप अपना समय वेस्ट करेंगे, जैसे ही आप अपना समय वेस्ट कर लेंगे ये सक्सेस हो जाएगा अपने टारगेट को पूरा करने में। तो इस तरह के वहम में ना पड़ें कि इसमें मुझे दिन निकालने पड़ेंगे, मुझे वैसा करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए भाई साहब, तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम देखते ही पकड़ लेना, दबोच लेना उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप देखना। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें कैसे कैसे कह रहा है, 400 रुपये की राशि, ठीक है, 400 रुपये की राशि, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। 5% प्रतिवर्ष, 5% प्रतिवर्ष की दर पर, ठीक है, 400 रुपये की राशि 5% प्रतिवर्ष की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मिश्रधन बताएं, मिश्रधन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट क्या दे रखा है 5% और टाइम भी क्या दे रखा है 5 साल, तो 25% हो गया। तो भाई साहब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 125%। आपको 125% का मान बताना है और आपका अमाउंट प्रिंसिपल था कितना 400, उसका 125% निकालना है। ये कटेगा, कितने पर गया ये 500 पर गया। तो भैया आपको कितना पैसा देना पड़ेगा मिश्रधन के रूप में, 500 रुपये देने पड़ेंगे। 500 इज द राइट आंसर। 500 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 500 इसका क्या है यार विपिन मान जा यार, हैं ओए, अगर मित्री की शादी है तो जाने वाला तो चला गया ना, उसके लिए क्या रोना भाई, खुश रहो, ठीक है भाई साहब। ये सब दुनियादारी ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। बेफालतू में अपने समय को वेस्ट ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझें, पढ़ाई पर पूरा फोकस करें अच्छे से, ठीक है। सब चीज़ें होंगी एक दिन आपके पास। इसको देखेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, ध्यान से बताइए मुझे जल्दी से, इसमें क्या कहना चाह रहा है। परेशान है यार लड़का, सो जाओ थोड़ी देर, रेस्ट कर लो, फिर उठकर पढ़ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे आप। चलिए हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5,000 रुपए पर 2 वर्ष में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिलती है, ठीक है, उसका अंतर 25 रुपए है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर होगा, ये आपसे पूछा गया। मतलब ये कहना चाहता है, पहले क्वेश्चन समझो ध्यान से। ये कह रहा है कि 5,000 रुपए 2 अलग अलग बैंकों में भरे, सबमिट किए, मतलब भाई साहब यहाँ पर भी रख दिए, एक दूसरे, जैसे एक HDFC बैंक में जमा करवा दिए, एक SBI में जमा करवा दिए, फिर 2-2 साल के लिए रखे उनको, मतलब वो वाला पैसा भी 2 साल के लिए, वहाँ पर भी पैसा 2 साल के लिए। भाई साहब बैंक की रेट जो होता है वो अलग अलग होता है, इसको एक बैंक में अलग रेट मिला, दूसरे में अलग रेट मिला, तो ये पूछ रहा है कि उन दोनों का अंतर कितना था, ठीक है, ये हमसे पूछा। और ऐसा होने पर उनको 25 रुपए का अंतर आया ब्याज में, ब्याज का अंतर तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज का अंतर तो आना ही आना है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसमें आपने कैसे करना था। यहां पर ये कह रहा था कि 5,000 रुपए हैं, ठीक है, और रेट मान लेते हैं कि HDFC बैंक है, तो भाई साहब रेट 1 होगा, और भाई साहब नीचे क्या हो जाएगा 100, और आपके पास यहां पर है टाइम 2 साल है। फिर दूसरे बैंक की बात करते हैं, यहां पर भी 5,000 है, रेट क्या है R2 है, ठीक है, रेट क्या है R2 है, और यहां पर भी टाइम क्या है 2 साल है, और भाग किससे होगा 100 से, और ये बराबर किसके दे रखा है 25 के बराबर दे रखा है, यही कर रखा है। ये तो कट गया भाई साहब, ये भी कट गया। मुझे एक बात बताइए, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 100 कॉमन आ रहा है, और यहां पर बचेगा क्या R1 - R2 बचेगा, और ये बराबर किसके आएगा 25 के।
तो मुझे एक बात बताइए, R1 माइनस R2 किसके बराबर आएगा? 25/100 के। तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.25 के। 0.25% इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 0.25 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 0.25 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए और कुछ और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ध्यान से देखेंगे। अगले टाइप की ओर बढ़ रहा हूं, इसको देखिए। आरआरबी ग्रुप डी 2018 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है। इसको देखेंगे। हाँ, मैं एक वो खोलता हूं कि शादी करवाने के लिए यहाँ आए हैं ना, मैं कुछ ऐसा खोलता हूँ, मित्र मित्री का मिलन, बाबा अभिनंदन, है ना, कुछ ऐसा खोलता हूँ इधर, है ना। भाई साहब दुनिया बहुत परेशान भैया। कोई कह रहा हमारी मित्री बात नहीं कर रही, कोई कह रहा हमारा मित्र बात नहीं कर रहा, कोई कह रहा उसकी शादी हो गई। भैया पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। वो दिन बहुत जल्दी से आ जाएंगे जब भाई साहब सब कुछ सेट होगा। सही कह रहा हूँ। एक बार आप सक्सेस पा लीजिए, बहुत मजा आता है भाई साहब। सक्सेस पाने के बाद आप अपने आप में इतना समय दे नहीं पाते चीजों को, आप बिल्कुल सेट रहते हैं, बिजी, पूरा खुश, बिंदास। भाई साहब एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। ध्यान से आप देखना, इस क्वेश्चन में देखो, इस तरह के टाइप में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी तो वो बोलने आपको लग जाएगा, ठीक है, कभी कभी तो आपको पता है क्या बोलने लग जाएगा कि साधारण ब्याज और मूल राशि दे रखा है यहां पर, तो कभी कभी वो आपको बोलने लग जाएगा कि अमाउंट मिश्रधन और मूल राशि का अनुपात देगा, तब क्वेश्चन अलग टाइप से होगा। आगे आएंगे वो क्वेश्चन, अभी आने वाले हैं, पहले इसको ध्यान से देखें। देखो यहां पर मेरी बात को समझना, जैसे ये कह रहा है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का और मूल राशि प्रिंसिपल का आपको मतलब मूलधन का अनुपात दे रखा है क्या? 9/4, 9:4 यही दे रखा है। आपके मन में इस चीज को देखकर कहीं ये तो नहीं आ रहा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मूलधन से ज्यादा कैसे हो सकता है? कई बार ये आने लगता है, कई बार आने लगता है काफी विद्यार्थियों को कि भाई साहब ये जो मूलधन है वो सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी, वो मूलधन से कैसे ज्यादा हो रहा है? क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कभी मूलधन से ज्यादा हो सकता है? यस और नो लिखें। आप क्या सोचते हैं, फिर उस समस्या का निवारण करेंगे आपका। आप क्या सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कभी मूलधन से ज्यादा हो सकता है? सिंपल इंटरेस्ट बताएं, इसका आंसर करें पहले, ठीक है। पहले तो ये बताएं, फिर इसका हल तो भी कर देंगे। हल तो हो ही जाएगा यार, हल होने में क्या है, हल तो कोई भी कर देगा, ठीक है। पहले इसका आंसर करें, जल्दी जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आप बताएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। यस और नो करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बताएं। मैं सोचता हूं मैं आपकी थिंकिंग को पकड़ पा रहा हूं वहां तक। जो भी विद्यार्थी नो आंसर कर रहे हैं वो गलत है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा होना पॉसिबल है। कैसे, मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये ब्याज के लिए 10% की दर पर लिए और 12 सालों के लिए ले लिए। 12 सालों के लिए 100 रुपये लिए, 10% पर लिए और 12 सालों के लिए ले लिए, तो मुझे बताओ आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 120 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हो सकता है भैया 100 रुपये आपने ब्याज के लिए थे तो 120 रुपये आपको ब्याज के 100 रुपये आपने ब्याज पर लिए थे तो 120 रुपये तो ब्याज भरना पड़ रहा है। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? मेरी बात को फिर से समझेंगे। 100 रुपये आपने लिए, 10% पर लिए, 12 सालों के लिए लिए, और भाई साहब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट दे दोगे आप? 120 रुपये इंटरेस्ट दे दोगे। लिए तो 100 रुपये थे ना, पर आप ब्याज कितना दे रहे हैं? 120 दे रहे हैं। तो इस बात का हमेशा अपने मन से भ्रम निकाल देना कि सिंपल इंटरेस्ट या फिर कहूं ब्याज की मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकता। आप अपने पापा से ये बात करेंगे ना, आपके पापा कहेंगे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। लोग अक्सर बातें करते हैं कि भाई साहब ब्याज मेरा मूलधन से ज्यादा बन रहा है।
है ना। लोग अक्सर क्या करते हैं, बातें करते हैं कि ब्याज मूलधन से ज्यादा बन रहा है। अब चलो इस क्वेश्चन पर, नो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल क्या है 4 है, ये कह रहा है वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर है, ये कह रहा है रेट और टाइम क्या है, बराबर है, रेट और टाइम क्या है, बराबर है। तो इसने हमसे राशि के लिए कितनी अवधि के लिए हमें टाइम पूछा है, तो मैं रेट की जगह पर टाइम लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। मैं रेट की जगह पर टाइम लिख सकता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 900 बटा में 4 हो जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आकर क्यूब रूट बन जाएगा, तो ये 30 बटा में 2 हो जाएगा। ये कितने पर कटेगा, 15 पर, तो 15 ही इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा 15। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। और देखते हैं और आगे और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, ध्यान से आप देखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी 2016, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में 2 कहां से आया, कौन सा है पिछला क्वेश्चन, ये रहा। 2 साल दे रखा है भैया, क्वेश्चन को पढ़ें, मत करें ये अत्याचार अपने आप पर। जो राशि ब्याज भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है, इसलिए वहां से 2 आया है। 2 ईयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है भैया, भैया पढ़ लें, भैया पढ़ लें, ऐसे मत करें आप। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज क्या दर क्या है, ये आपसे पूछा गया। भाई साहब इसमें तो कुछ था ही नहीं, कह रहा है अगर 1 रुपये जमा किया तो 1 रुपये ब्याज मिला, कितने सालों में, 8 सालों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताना था, और मुझे क्या बताना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयड, 8 ये होगा, ये कितने पर गया, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 12.5 हो जाएगा। ये तो आंखों ही आंखों में हो गया 12.5। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला था, इसमें कुछ था नहीं। देखो थोड़ा सा आपको एक टाइप और दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना आप, उससे आप क्या समझते हैं ये बहुत मैटर करता है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में आप कह रहे हैं क्या चाह रहे हैं, ध्यान से इसको देखना, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, इसको देखेंगे। यहां पर कह रहा है कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी, हमसे ब्याज की दर पूछी गई। कह रहा है कोई धन 4 सालों में, ठीक है, 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर हमसे पूछी गई। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसमें कैसे कहना चाह रहा है। देखिए ये बहुत ध्यान से आपको समझना होगा क्वेश्चन। यहां पर ये कह रहा है कि कोई धन 4 सालों में 5/4 गुना, मतलब अगर मूलधन 4 था तो आज ये अमाउंट हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, 5 हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है कि नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है। मूलधन कितना था, 4 था। 4 सालों में रेट आपसे पूछा गया, भाग कर देंगे 100 से, ये कट गया भाई साहब 25 चौके 100, तो रेट क्या आ गया, 25/4 आ गया। रेट क्या आ गया, 25/4 आ गया। 4 × 24, 24 और 1 25, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखना अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा, इसमें अभी आने वाली है, पहले बस इसको करते रहो ध्यान से। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इसको देखो। यहां पर ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, क्या आप इसकी भावनाओं को कैच कर पा रहे हैं। यदि एक धन राशि पर 6 सही 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछा गया। ये आपको कह रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है, क्या आप अंतर समझ पा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो अंतर है वो आप समझ पा रहे हैं। यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट, यदि एक धनराशि पर साधारण ब्याज कह रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अमाउंट कह रहा था। यहां पर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज कह रहा है।
यहां पर क्या कह रहा था कि वो अमाउंट है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब हमें माइनस नहीं करना है, कहीं आप माइनस करने लग जाओ, क्यों नहीं करना, ये खुद को पता भी होना चाहिए कि करना क्यों नहीं है। मुझे यहां पर पता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 3 है, मुझे यहां पर पता है ये मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये कितना है 8 है। खुद ही तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 3/8 हो जाता है प्रिंसिपल का, कितने सालों में 25/4 सालों में, 4 छिके 24 और 1 25, ये टाइम दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, रेट हमसे पूछा गया, अब तो भाई माइनस करेंगे क्या, हम माइनस करने की जरूरत है नहीं है, माइनस क्यों करेंगे, अब तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। अगर इसने यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर अमाउंट दे रखा होता तो हमें माइनस करना पड़ता, पर इसने सिंपल इंटरेस्ट दे ही रखा है तो हम क्यों माइनस करेंगे, हम उसके चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। तो मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 है, मूलधन 8 है, रेट कुछ रहा होगा, रेट जो हमें बताना है, टाइम कितना है 25/4 है, और भाग किससे होगा 100 से, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया, इसको और काट लीजिए, 2 पर कटेगा तो रेट क्या होगा 6 होगा। 6% इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में गलती होने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि हम रट कर जाते हैं चीजों को कि इसको इससे माइनस कर देना, क्यों कर देना यार, हमें जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक हम इसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, हम इसको गलत करके जाएंगे। अगर आपने ये रट रखा है n-1/n, क्यों रटे यार उन सब चीज़ों को। मैथमेटिक्स एक समझने वाली चीज़ है, अगर आप मैथमेटिक्स को जितना ज़्यादा गहराई से समझेंगे ये आपका उतना होता चला जाएगा, ये आपके प्रति उतना प्यार दिखाता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स को ये कहेंगे कि इसको रट लूँ, तो भाई साहब रटना तो इम्पॉसिबल है, इसको आप रट सकते ही नहीं है। आप जितना ज़्यादा इसको रटेंगे उतना ज़्यादा आप गलतियां करेंगे, ये ध्यान रखना। इसको देखेंगे अब, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सीता ने 5.25% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से कुछ धन बैंक में जमा किया, 2 साल के बाद उसे ब्याज के रूप में 840 रुपये मिले। आइए गणना करके लिखते हैं कि उसने जो पैसा बैंक में जमा किया है वो हमें बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे फिर से वही क्वेश्चन है, ये कब पूछा गया, अभी 2019 में पूछा गया, वेस्ट बंगाल पीएससी का क्वेश्चन था ये। इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, रेट क्या है 5.25 है, इसको सीधा लिख लो 525/100 ही लिख लो, तब भी कोई चक्कर नहीं है भाई साहब। ये 5 पर काट लो, ठीक है, या फिर 25 पर काट लो, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ये हो गया 21/4। मुझे बताइए टाइम कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 21/4 गुना में 2, 21/2 होगा सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल क्लियर। अब देखना आगे क्या कह रहा है, और देखो और इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, ये कह रहा है शी हैज गोट 840 रुपये, तो इसको एज ए इंटरेस्ट मिलते हैं, तो 21/2 किसके बराबर है, 840 के बराबर है। और आपसे पूछा गया कि पैसा कितना जमा किया गया था, 100% का मान पूछा, 840/21 गुना में 2 गुना में 100, यही होगा। ये कितने पर कटेगा, 40 पर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 8000 के बराबर आ जाएगा। 8000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, 8000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, कैसे कैसे ये गेम चल रहा है ना। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं भाई साहब एग्जाम में, ठीक है। और देखते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसमें हैं, बने रहिए, आराम से करते रहिए ऐसी चीज़ों को, भागो मत अभी से, हमेशा भागने पे लगे रहते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको देखेंगे। इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, एक बुनकर सहकारी समिति पावर लूम खरीदने के लिए 15,000 रुपए का ऋण लेती है।
5 वर्षों के बाद समाज को ऋण की वसूली के लिए 22,125 रुपये चुकाने होंगे। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज लगता है तो दर ज्ञात करें कि दर क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आपको देखना है। देखिए यहां पर कह रहा है कि एक बुनकर सहकारी समिति पावर लूम खरीदने के लिए 15,000 रुपये का ऋण लेती है। 15,000 का इसने क्या किया, ऋण लिया, और भाई साहब 5 वर्षों के बाद ये 22,125 रुपये ऋण के रूप टोटल अमाउंट देती है। तो ऋण कितना दे रही है ये, 7125 रुपये 5 वर्षों में। हमें दर पूछा गया था कि दर क्या होगी, बता देंगे हम। भाई साहब 15,000 गुना में आर कितने सालों में, 5 में, बटा में 100 और बराबर किसके होगा, 7125। आप इसको काटेंगे 0 0 उड़ गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा आपके पास, 2 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 5 25। और देखिए और आप इसको कितने पर काट सकते हैं, 5 पर भी काट सकते हैं वैसे तो, पर हम इसको 15 पर काटने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें 15 9 135, ठीक है, अगर हम इसको काटें तो 15 9 135 और आगे इसको काटें 15 5 75 और यहाँ पर ये 10 बचेगा। तो रेट क्या होगा, 95 बटा में 10। हम इसको 5 पर काट लेंगे, 2 और 19, 19 बटा में 2, तो 9 दूनी 18 और 1 19। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात क्लियर, 19 बटा में 2 बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आज के समय में भी पूछ रहा है ये क्वेश्चन, रेट पूछ रहा है, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, सब चीज़ें देकर बाकी चीज़ें पूछ रहा है भाई साहब। आपको इन सब चीज़ों को देखना होगा, इन सब चीज़ों को करना होगा, तब जाकर आप सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक विद्यार्थी काफ़ी समय से कह रहे हैं कि सर आज आप अपने बारे में थोड़ी सी बात करें कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे चीज़ों को किया। देखो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सच कह रहा हूं कि मैं भी कोई इतना ऐसे नहीं था कि मेरा शुरू से ही मैं बहुत इंटेलिजेंट रहा हूं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके 90+ मार्क्स आते हैं, जिनके 85। मेरे तो सच कह रहा हूं कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, बहुत ही एवरेज मतलब कितना एवरेज, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे 72% मार्क्स बनते थे अक्सर, मतलब 70 75 70 75 इतने। मतलब मैंने कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं कभी हल्ला काट रखा था कि मैं 90% वाला स्टूडेंट हूँ, 95 वाला स्टूडेंट हूँ, नहीं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप अपने पुराने समय में मस्ती कर चुके हैं, मान लेते हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट रहे, तो कभी भी ये मत सोचो कि मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको एक दावा कर सकता हूँ कि हो सकता है कि आपको स्लो सक्सेस मिले, पर आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। एक बंदा अगर एक पहाड़ के ऊपर एक हथौड़ा लेके खड़ा हो जाए और मान लेते हैं कि उसमें जान भी नहीं है, वो बिल्कुल पतला है, दुबला है, उसके अंदर बिल्कुल जान प्राणी नहीं है, पर अगर वो एक ही जगह पर धीरे धीरे भी चोट करता रहे, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 20 बार में तोड़ तो देगा। हो सकता है कि एक पहलवान आए, वो उसको 2 चोट में उसको तोड़ दे, पत्थर को चकनाचूर कर दे, हो सकता है ये। पर आप अगर अपने धैर्य को बनाए रखेंगे, आप अगर अपनी प्रैक्टिस को करते रहेंगे, मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप सक्सेस जरूर पाएंगे। बस आपको धैर्यवान बने रहना होगा। मैंने भी अपनी लाइफ के ऐसे ऐसे फेज को देखा है कि एक बंद कमरे में मैंने मतलब 1 महीना 2 महीने बताए हैं। कैसे, बस खाना खा लिया, उठे, खाना खा लिया, पढ़ लिया, सो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाकी के 24 में से 20 घंटे पढ़ता था, नहीं, मैंने कभी इतने घंटे पढ़ा ही नहीं है। मैं नॉर्मल आवर्स में पढ़ता था, कभी 8 घंटे पढ़ लिया, कभी 6 घंटे पढ़ पाता था, कभी मेरे पास भी वही डिस्ट्रैक्शंस थी। पर हाँ ये है कि उस टाइम पर मोबाइल इतना यूज़ नहीं करते थे हम लोग, मोबाइल कम यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम इतनी चीज़ें नहीं थी। तो पर उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि घर बैठे तैयारी हो सके, इतने अच्छे तरीके से हो सके। तब इतना माहौल नहीं था पढ़ाई का, ऑनलाइन का नहीं था। अब तो ऑनलाइन ही चल पड़ा है सब। तो मेरे पास भी ये सब डिस्ट्रैक्शंस होती थी यार सब। पर हम ये है कि हम रूम में रहते थे, थोड़ी कम हो जाती थी, पर होता था ये सब। किसी दिन 6 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन 2 घंटे ही पढ़ पाए, किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ पाए। मतलब ये सब चलता रहता था। पर हाँ पढ़ते जरूर थे,
बस जो मेन पॉइंट था कि पढ़ते रहो, बस अंदर से एक हिम्मत बनी रहनी चाहिए। आज अगर आप 2 घंटे पढ़ के सो रहे हैं ना, आपका कनेक्शन बना हुआ है। दिक्कत उस दिन आ जाती है जब आप सोचते हो कि सब किताबें बंद करके रख दूं, अब मैं ही पंछी उड़ता हुआ बन जाऊं, तब बहुत दिक्कत आती है भैया। फिर आपकी सक्सेस आपसे कोसों दूर चली जाएगी, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि हाँ आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट को मैं और भी सिंपल करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हम परसेंटेज का और यूज कर सकते हैं, इसमें कैसे हम परसेंटेज की हेल्प से सिंपल इंटरेस्ट को और आसान करेंगे आगे। अभी अगली क्लासों में रेगुलर क्लासेस चल रही हैं रात को 9 बजे, सुबह सुपर 30 का सेशन चल रहा है सुबह 8 बजे, उस सेशन को लेना ना भूले। करंट अफेयर की क्लास चल रही है सुबह 6:30 बजे, उस क्लास में भी जरूर आए। सुपर 30 सेशन तो आपके मतलब पूरे सेशंस की जान है, उसको आप लेना कभी भी ना भूलें। और एकलव्य बैच आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें हम सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा रहे हैं और रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं आपको, ताकि आप अपने सिलेबस को अपने तरीके से कवर कर सकें। रिकॉर्डेड क्लास एकलव्य बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और एकलव्य बैच ले लीजिए, गुरु दक्षिणा बैच, ठीक है। उसमें आपको सब चीज़ें और भी अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। आज के सेशन को फिर यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ मैं फिर आपसे कल सुबह 8 बजे इसी उत्साह और उमंग के साथ। ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, आप और क्या नया चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। आज के सेशन को यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।